दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर। प्राइम टाइम में यहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। आसीन 3 गते आवे वाला है संविधान दिवस। अही के लगते राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल केंद्रीय कार्यालय से एकटा सर्कुलर जारी भेले, जै में लिखल गेल रहे जे आसीन 3 गते काला दिवस के रूप में मनावे के छे, विरोध करे के छे, ब्लैकआउट करे के छे। अलग अलग जगह पर जिला वाइज नेता सबके अपन अपन जिम्मेवारी बांट दिल के छे। अही विषय पर आब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भ रहल छे। किछ सपोर्ट में बात आबि रहल छे त किछ विपक्ष में सेहो आबि रहल छे। प्राइम टाइम में आई मुख्यतः यह विषय पर केंद्रित भ क बातचीत करऽ के लेल हमरा सबके साथ में छथि, हमर सबके स्टूडियो में अतिथि छथि राजपा नेपाल प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सांसद परमेश्वर शाह जी छथि। परमेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। अही से शुरू करै छी। विरोध करऽ के अहाँ सब कार्यतालिका आनलिए, एहि पर बात ई भ रहल छै अहाँ सब एक तो संविधान माइन क निर्वाचन में गेल छिए, निर्वाचन में ओना कहने रही जे आंदोलन कर रहल छी, लेकिन फेर से एखन आब विरोध में उतरला के बाद कतौ न कतौ एकटा मैसेज सेहो जा रहल छै। किछ जनता से आवाजो आबि रहल है जे अहाँ सब दुनू काज कर रहल छी, सरकारों के मजा ल रहल छी आ इम्हर पब्लिक के सिंपैथी सेहो गेन कर रहल छी। जे निश्चित रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जे मधेसी जनता के अधिकार के लेल गठित पार्टी छै, एकर एकेटा उद्देश्य छै, अंतिम उद्देश्य छै मधेसी जनता के अधिकार संपन्न बनाए। जहाँ तक 3 गते असोज के बात छै, अपने सबके स्मरण हेते मधेसी जनता संविधान बनैत खार अपन आवाज बुलंद करते रहे, अपन मांग के लक प्रदर्शन करते रहे कि हमरा सबके अधिकार सुनिश्चित कर तब संविधान जारी कर। लेकिन तत्कालीन सरकार या तत्कालीन जे कांग्रेस, एमाले और माओवादी तीनों मिलकर मधेसी जनता के अधिकार से वंचित करा कर विभेद के हिसाब से बंदूक के नोक पर संविधान जारी कलके, जे संविधान के मधेसी जनता आउटराइटली रिजेक्ट कलके, विरोध क क, ब्लैकआउट क क, काला दिन के रूप में मना कर पूरे मधेश में आके अंधकार रहे। वह चीज जे पहाड़ में या काठमांडू में दीपावली मनायल गेल रहे। तो कोनो एहन देश नहीं होते जे देश के आधा भूगोल, आधा से बेसी जनता जे संविधान के रिजेक्ट करने हुए, जे संविधान के अपनत्व नहीं बना सकल के, उस संविधान जे दिन में जारी होय छे आ वही संविधान के कहे छे कि हाँ संविधान दिवस के रूप में मनाओ, तो कतौ न कतौ बंदूक के नोक पर जबरदस्ती संविधान दिवस मनावे के जे राज्य के सोच है, राष्ट्रीय जनता पार्टी ओकरा चुनौती देलके। 2072 साल आसीन 3 गते वाला जे निराशा के तहत विरोध के स्वरूप जे अहाँ सबके समर्थन प्राप्त रहे, जे उत्साह जनता में देखल गेल रहे विरोध करऽ के लेल, जे व्यापक मात्रा में विरोध भेले, ब्लैकआउट भेले, ओ स्थिति एखन ओ पोजीशन पर छी अहाँ सब 2075 में? निश्चित रूप से वो आंदोलन के एक निरंतरता रहे। जे टाइम में संपूर्ण मधेश में रह वाला मधेसी समुदाय लगायत जते उत्पीड़ित वर्ग रहे, वो सब वही आंदोलन के पार्ट बन गए रहे। वही हिसाब से जे प्रकार के जन लहर रहे, जन सागर रहे, जनता के जे सहभागिता रहे, निश्चित रूप से ये आंदोलन से कनिक विमुख है। लेकिन हम सब चाहे छिए ई आंदोलन के एगो कड़ी छै, खास करके असोज 3 जे मधेसी जनता के एहि देश के बोनाफाइड नागरिक बने से रोकने छै, वही दिन के विरुद्ध में विरोध सभा करबाक चाही, वही दिन के काला दिन के रूप में मनबाक चाही, ब्लैकआउट करबाक चाही। ठीक छै, आदमी कते उपस्थिति होते नहीं होते ई एगो पक्ष भ सके, लेकिन वो दिन दर्ज है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में कि मधेसी जनता अभियो
ओई संविधान के घोषणा भेल दिन के काला दिन के रूप में लड़ रहल छै। जेना परमेश्वर जी अहाँ जे कहली ने आदमी उपस्थिति भेनाइ सफलता के एकटा आधार इहो तो कतो ने कतो लोक देखता, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जगत होय आंतरिक अपने देशे के भीतर बात होय, कतेक लोक समर्थन में उतर कर राजपा के कहल बात पूरा केलखिन। तो ओई दिन यदि चाहल हिसाब के संख्या अहाँ सबके पास नहीं पहुँचल, चाहे ब्लैकआउट में ओहन उत्साह नहीं देखल गेलै नहीं भेलै, तो फिर एक हिसाब से अहाँ सबके जे कार्यक्रम रहते तो फेल मानल जेते ने। एकदम में नहीं, लड़ाई जो होय छै कभी 4 डेग आगा कभी 4 डेग पाछा, ई लड़ाई के नियम छै। हम सब पहले कहलिए कि आंदोलन के कंटिन्यू प्रोसेस में अखन हम सब नहीं छी। हम सब एहि चीज के खाली स्मरण कराबे के हिसाब से कि असोज 3 मधेश के लिए काला दिन छै, एकरा सबको स्मरण करू। स्मरण करे के विभिन्न तरीका सब छै, विरोध प्रदर्शन क के, ब्लैक आउट क के, विभिन्न नारा जुलूस क के, एहि हिसाब से एहि दिन के हम मनाई जे ये के शासक ई बुझे कि अभियो मधेसी जनता असोज 3 के स्वीकार नहीं कहने हैं। वो दिन जारी भेल संविधान के पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कहने हैं। इस संविधान में संशोधन आवश्यक है, मधेसी जनता के मांग है। मधेसी जनता अभियो कह रहा है कि इस संविधान के संशोधन कर राज्य के एक प्रकार के चेतावनी है, राज्य के एक प्रकार के कहबे तो कि जनता के तरफ से विद्रोह है कि यदि एहि चीज में तो संशोधन नहीं कैले तो आबे वाला दिन झन कठिन होते, चुनौतीपूर्ण होते, जे राज्य के लिए नैनिक होते। ई सिंबॉलिक भी एकटा हमरा सबके विरोध करके और ई जे की कहै छै काला दिन के सबके मानस पटल में रहे कि ई दिन काला दिन छै, तै हिसाब से हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छै। कतेक समर्थन प्राप्त हेबाक अनुमान क रहल छी अहाँ सब? देखियो मधेसी जनता ई राजपा के आंदोलन ने ई कोनो व्यक्तिगत कोनो परमेश्वर शाह या अन्य महंत ठाकुर लगायत के आंदोलन ने, ई संपूर्ण मधेसी जनता के आंदोलन छै। एहि में हमरा सबके विश्वास है जे मधेसी जनता एकरा सकारात्मक रूप में लेथिन। ब्लैकआउट होय, विरोध प्रदर्शन होय, सभा होय, ओहि में सहभागिता जनेथिन। रह गेलै किनको होते कि भाई एहि में हम क्या सहभागी है, कैला सहभागी है, वो नागरिक के स्वतंत्रता छै। लेकिन हम सब जे वर्ग के लेल, जे समाज के लेल आंदोलन के शुरुआत केने रहिए, जे रूप में उपलब्धि चाहने रहे वही रूप में उपलब्धि नहीं भेटले, वही संविधान में वो चीज सबके कटौती कल गेल छै। तो हम जनता से जनता के बीच में ये बात रखा चाहे छे, अहाँ खुद अपने आप के मूल्यांकन करू कि अभी के जो संविधान छै ओइसे संतुष्ट छी, अभी के जो संविधान में जो अधिकार देने छे ओइसे अहाँ संतुष्ट छी। यदि संतुष्ट छी तो एहि आंदोलन के कोनो आवश्यकता नहीं छे, यदि नहीं छे तो एहि आंदोलन में आओ, यूनिटी के प्रदर्शन करू, एकता के प्रदर्शन करू और राज्य के थ्रेट करू, राज्य के जो है दबाव दियो कि संविधान के संशोधन कर और हमारा अधिकार की गारंटी कर। तो द्वारा जनता पर डिपेंड है। अब नंबर संख्या में एते होते कहना है कठिन बात है। एहि माने में हम पहले कहले कि कंटिन्यू आंदोलन नहीं है, ई एकटा काला दिन के रूप में हम सब मना रहा छे। तो एहि दिन के जनता अपने आप स्वस्फूर्त रूप में हमरा बुझाइए एक सहयोग करथि, सकारात्मक रूप में लेथि। आंदोलन के बेर के साथ ही जकरा अहाँ सब प्रदेश सभा के जखन निर्वाचन भेल रहे, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन जखन भेल रहे, जे अहाँ सबके साथ में छलथि है संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में छथि साथ में, एखन एहि विषय पर एहि मुद्दा पर काला दिन मनाबे के मुद्दा पर कोनो विचार अहाँ सबके साथी सबके तरफ से नहीं आयल? निश्चित रूप में जे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा गठन भेल रहे, जे आंदोलन के अगुवाई केने रहे, ओहि के सहपाठी के रूप में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से रहे। अखन संघीय समाजवादी नेपाल पार्टी नेपाल अपने के केंद्रीय सरकार में सेहो छथि, संघीय के प्रदेश सरकार के तो अगुवे छथि, हुनका तरफ से एकरा केना के मतलब जे है से संविधान दिवस के रूप में मनायल जाए कि काला दिन के रूप में मनायल जाए, वो असमंजस में छथि। ओना हुनकर महामंत्री सबके स्टेटमेंट सुनलिए, बहुत नेता सबके स्टेटमेंट सुनलिए, ओहो सब के बहिष्कार करी कह के एकरा जैसे काले दिन के रूप में मनाई कह के हुनको सबके बीच में छलफल भ रहल छै, कार्यकर्ता के दबाव छै। हमरा बुझाइए आई काल में हुनको सबके निर्णय एते और बाय दी वे यदि हुनका सबके निर्णय नहीं एले तो मधेसी जनता, हम पहले कहली राजपा के आंदोलन नहीं छै, ई संघीय समाजवादी फोरम के आंदोलन नहीं छै, ई मधेसी जनता के जो होल जनता के आंदोलन छै। जनता अधिकार से वंचित है तो जनता के स्वस्फूर्त रूप में केकरो रोकायला से जनता नहीं रुके वाला है, एकरा सिंबॉलिक रूप में ओइ आंदोलन के समर्थन करते। फोरम के जे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सब छथि ने, चाहे जेना अहाँ कहलिए जे विभिन्न जगह से हुनको पार्टी के भीतरों से दबाव आबि रहल छै जे एकरा बहिष्कार कयल जाए, तो
यदि मानल जाए जे ओ सब केंद्रीय लेवल से नहीं अबै छै ओहन विरोध करके, अहाँ सब देखै छी जे अहाँ सबके साथ में जमीनी कार्यकर्ता सब फोरमो पार्टी के आबि के साथ में देता एकदम जे लोकल लीडर सब छै हमरो सबके बात होइया, इवन कमेंट सब में लिखे छै गो अहेड, आई एम विथ यू, हम अहाँ के सपोर्ट कर रहल छी, आगाड़ी बढ़ू। तो ई सब पॉजिटिव बात भेलै। जे साथी काल्हि आंदोलन में संगे रहे ओहि साथी सबके कमेंट अबै छै, सामाजिक संजाल सब में अबै छै जे अहाँ सब आगाड़ी बढ़ू, हमरो पार्टी निर्णय कर रहल है, हमहूँ सब सहभागी है, एहि प्रकार के विभिन्न कमेंट सब अबै छै। बातचीत के क्रम में ई बात सब उठै छै। तो हमरा विश्वास करता अछि ठीक छै हाई लेवल के नेता उ भ सके चुप रहि जेथिन, हुनकर बाध्यता भ सकैया, लेकिन जे जिला स्तरीय नेता सब छथिन, लोकल स्तरीय नेता सब छथिन, हुनका सबके सहानुभूति छै। हुनको सबके लेल ई दिन कले दिन छै, हुनको सबके ई पूर्ण नहीं भ गेलै जे हमारा संविधान में सब चीज भेट गेल, ताहि दुआरे ओहो सब एहिके समर्थन करथिन और जनता के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहबे करथिन जे काला दिन मनाओ, एकरा ब्लैकआउट करू, विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। ताहि दुआरे हम जनता के जे अधिकार के लड़ाई छै राजपा बिसरि सकैया, संघीय समाजवादी पार्टी बिसरि सकैया, अन्य पार्टी बिसरि सकैया, लेकिन जे जनता अते बड़का त्याग केलकै, आंदोलन केलकै, 6-6 महीना बंदी केलकै, उ जनता कदापि नहीं बिसरि सकैया। परमेश्वर साफ बेईमान भ सकैया, जनता बेईमान नहीं होते। ताहि दुआरे जनता के पक्ष के बात है। जनता कहै छलैया, हमरा सबके पूछे छलै ओ असोज 3 गते तो की करबहो, ओहि जनता के मांग अनुसार हम सब असोज 3 गते जे हमरा सबके लेल काला दिन छै ओकरा काला दिन के रूप में मनायल जाए, विरोध प्रदर्शन कयल जाए, ब्लैकआउट कयल जाए और सरकार के हम सब कही कि अभियो हम सब संविधान से संतुष्ट नहीं छी, जे की कहै छै समझौता के अनुसार अहाँ के हम समर्थन केने छी, जे समझौता के अनुसार अहाँ के साथ देने छी ओकर कार्यान्वयन करू। यदि नहीं समय पर कर सकब तो काल्हि के दिन में हमर अध्यक्ष जी कहै छथिन मोहन ठाकुर जी, मधेश एक दिन विस्फोट होते, वो विस्फोट होते तो ये राज्य के ये देश के जे अवस्था छै वो परिवर्तन होते, राज्य के लिए पड़ते। शुरुओ से प्रश्न उठ रहल है, एखन तक प्रश्न उठे छै जे जो संविधान के विरोध तो वही संविधान के तहत निर्वाचन में जाकर सरकार में जाकर मंत्री कहला था। एकदम सही बात कहलिए। हमरा सबके की कहै छै निर्वाचन के समय में भी हम सब ई बात रही कहने, ई निर्वाचन आंदोलन के दोसर स्वरूप छै। हम जीतब तैयो, पराजित हार तैयो, मधेसी जनता के अधिकार के लड़ाई में पछाड़ी नहीं रहब। हम सब जीत गेलिए, ठीक छै, एही संविधान के भीतर में हम सब शपथ ग्रहण कर लिए, लेकिन हम अपन धारणा स्पष्ट केने छी। हमरा पार्टी के धारणा क्लियर छै कि एहि संविधान के संशोधन करू। ई संविधान अपूर्ण संविधान है, अधूरो संविधान है। जब तक एकरा पूरा नहीं करब, जब तक इस संविधान के संशोधन नहीं करब, मधेसी जनता के आंदोलन के समय में जो मांग सब रहे ओकरा यदि संबोधन नहीं करब, तो हम इस संविधान के कोनो भी हालत में माने के लिए तैयार नहीं छी। यदि हमरा पद से जोड़ के बात करब, हम जीत गेली, कसम खा लेली, ई हमरा लेल बड़का बात नहीं छै। यदि आवश्यकता पड़ते तो हम सब एहि पद के तिलांजलि द सकै छी, हम सब आंदोलन के बिगुल में फूक के आगाड़ी बढ़ सकै छी, आंदोलन में जा सकै छी। इहो प्रश्न क सके ने परमेश्वर जी जे या तो अहाँ पूर्ण समर्थन में छी या तो विरोध में छी, बीच के रास्ता कहाँ से एतै? निश्चित रूप से अखन ई बुझा रहल छै, तेहन बात ई बुझा रहल छै कि हम एक दिसन से संविधानों के मान के ई सब जैसे चुनाव में गेलखिन, माने सरकार में छथिन, सपोर्ट करने छथिन, दोसर दिसन विरोध करे छै। लेकिन एहि देश के हम इतिहास अहाँ के देखायब। 12 बरस माओवादी जनयुद्ध क के 2047 साल के संविधान के भीतरे में के अनुसार 83 गो सांसद पद पर बैठले, जे संविधान के कहे ई संविधान के फाड़ दिली हम सब, ई संविधान से कोनो मतलब नहीं है। कांग्रेस एमाले जे पंचायती शासन रहे, अहाँ के उम्मीदवार बने, जीते, ओहि संविधान के विरोध करे, पूस 1 गते ओकरा कालो दिन के रूप में मनबे, जे दिन में राजा कू कहने रहे, नया संविधान जारी कहने रहे, वही भीतर में रह के संविधान के विरोध करके और 46 साल के परिवर्तन भेले। तहिना माओवादी वो 2047 साल के संविधान के भीतर में रह के 83 गो सांसद ललक, तब जैसे अंतरिम संविधान बनबे छै। हमहू सब चाहे छी एहि संविधान के प्रयोग क के जे मधेसी जनता के मांग छै, एहि संविधान के संशोधन के मांग छै, ओहि हिसाब से आगाड़ी बढ़ी। एकर मतलब ई नहीं छै कि ओहि संविधान के मान लेले, ओहि दिन के हम सब मान लेले, 3 गते संविधान दिवस मनाबे, उस संख्या तो एखनो नहीं पुग रहले प्रतिनिधि सभा में। आखिर
मान्यता तो ओते देल जेतै जे अहाँ सब कतेक संख्या में छी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा में से कतेक पहुँचे 2/3 कतऽ से एतै चाहे ओ अपने रहबै अहाँ सब या समर्थन ल क कहुना आखिर में तो गणितीय खेले छै ने अंतिम में एखन ओ स्थिति में एकदम जे दिन संविधान जारी भेलै अपनहु सब सुनै छलियै 90% भन्दा बढी जनता को मैंडेट बाट बनेको संविधान हो कहिक कांग्रेस बजे एमाले बजे माओवादी बने यो आंदोलनमा कसैको समर्थन हुने छैन लेकिन देखलिए 6 महीना ही आंदोलन चले ओकरा जे से हमरा सबके साथ बाध्य भक समझौता कर पड़ले कि नहीं अहाँ सबके साथ हम सब छी ए संविधान के संशोधन करब यदि यह रीडिंग फेयर छै यह मनोवृत्ति फेयर छै कि अभी संख्या हमरे ल है ये सब कुछ नहीं करत त हम कहने छलिए यदि हमरा सबके समस्या के समाधान करे के लेल सरकार ए संविधान के संशोधन करे के लेल सरकार तैयार नहीं होते तो मधेसी जनता अपन फैसला लेबे के लेल तो सक्षम छै न मधेसी जनता तो काल विकल्प खोजते उ विकल्प देश के लिए हानिकारक होते कहिया तक जे समय सीमा अहाँ सब बार-बार दै छियै आब हम सब फिरता ल लेब समर्थन आब ल लेब टुंगो कहिया लगा देबे एगो डेडलाइन त हेतै ने अहाँ सबके निश्चित रूप से हमर केंद्रीय नेता सब जे के अखन के वर्तमान सरकार के समर्थन देने छै हुनका 2/3 पुगाबे के लेल संविधान संशोधन करे के लेल यदि एकरा कमजोरी के रूप में लेते यदि एकरा मतलब मजाक के रूप में लेते तो हम कहलिए डेडलाइन तो नहीं कहब लेकिन बहुत जल्दी है हमर पार्टी सरकार के देने समर्थन फिरता लेते और वो सरकार के लेल भी राज्य के लेल भी देश के लेल भी प्रतिपादक होते तखन फेर ए देश के एकटा दोसर अवस्था भोग पड़ते जे केकरो लेल बढ़िया नहीं होते न देश के लेल बढ़िया होते न वो एक जनता के लेल बढ़िया होते जे सरकार के नारा छै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उ अहाँ के नरे में सीमित भए ते द्वारे हम सब चाहबे जे 3 गते के जे जनता के अस्वीकारिता छै ओइ के संबोधन होय जनता के ओइ के संविधान के संशोधन मार्फत अधिकार के सुनिश्चितता होय जे सरकार के सद्बुद्धि होय ये हमरा सबके चाहना है यदि नहीं तो जनता विकल्प 22 जिला में विरोध हेतै त निश्चित रूप से हमरा के पार्टी के यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष से लक सभी मंत्री से लक सब जिला की जिम्मेवारी लेलखिन है सब जगह अहाँ के मतलब विरोध सभा के बात से संबोधन के बात से ब्लैक आउट के बात से उ तो अपने के आबि रहल छै आई तो लगभग 29 गते भइए गेल जमा 4 दिन बाकी छै 3 गते के अपने के एहि न्यूज बाहे कोनो दोसर न्यूज नहीं भेटत राज्य के शासक के हलचल के विषय बनि गेल छै कि राजपा के निर्णय जे छै एकरा केना के कूल डाउन कैल जाय की कहि के एहि चीज के जैसे मतलब अहाँ के संबोधन कैल जाय एहि प्रकार के मनोविज्ञान अखन अहाँ के सरकार के चाहे शासक के माइंड में चल गेल छै 3 गते एक रिजल्ट देखबे हम पहले कहलिए जे रूप में कहे छी तै रूप में तो नहीं होते लेकिन थ्रेट छै हुनका लेल दबाव छै एहि दबाव के कमजोर बुझथिन तो प्रतिपादक होते प्रदेश सरकार से जो यदि एकरा संविधान दिवस के रूप में मनाबे के निर्णय आबि गेलै तो की करबे अहाँ सब अखन तक प्रदेश सरकार अखन तक निर्णय नहीं केल के जे अपना सबके मालूम होते प्रदेश एलै तो एला के बावजूदो यदि एते तकर बावजूदो हमर सबके पार्टी के निर्णय छै कि जनता के साथ तोरा रहोगे छौ सरकार में तो सरकार में यदि सरकार के नेतृत्व मान लिया संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कहने छे यदि हम ये कार्यक्रम करबे यह कार्यक्रम के हिसाब से यदि सरकार से हमरा अलग करे तो वहु के कोनो चिंता नहीं है सरकार में रह के लेल मतलब मंत्री बने के लेल मधेश के आंदोलन नहीं भेल रहे आंदोलन भेल रहे मधेसी जनता के अधिकार स्थापित कराबे के लेल साथे साथे मधेश के विकास जरूरी नहीं छै से अहाँ सब स्पष्ट एकदम स्पष्ट छै सरकार से बाहर आबे पड़ले त आबे पड़ते सरकारे से बाहर नहीं यदि काल के दिन में अइए के शासक हमरा सबके कोनो धारा लगा के निलंबनो कर देते बर्खास्तो करते तो ओहो सह के लेते ई बात कैला कह रहल छी अहाँ जे निलंबन आ बर्खास्त होब सकै छी अहाँ सब यदि देश के कानून छै ओहि हिसाब से कर देता हम सब एकदम ओके हम सब एक्सेप्ट करबे ओइ के संभावना देखै छी अहाँ एकदम नहीं देखै छी लेकिन एहि देश में कानून अपना जगह रहे छै सरकार के निर्णय अपना हिसाब के होय छै आइ रेशम चौधरी जे जनता से निर्वाचित जेल में छै तो प्रमाण यहाँ सबके सामने में कल कुछ भ सके ताहि दुआरे हमरा सबके पद के लोग नहीं अछि सरकार जते भी ताकत लगा ले लेकिन असूस दिन हम सब काला दिन के रूप में मनेबे ब्लैकआउट करबे दर्शकवृंद हमरा सबके साथ में एखन छथि परमेश्वर शाह जी प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सदस्य राजपा नेपाल के तरफ से हुनका संगे राजपा आसीन 3 गते
काला दिवस के रूप में मनावल जा रहा है, ओहि के आधारित भऽ कऽ आइ के प्राइम टाइम में बातचीत कर रहा छी। एखन समय भेल अछि व्यावसायिक विश्राम के बाद परमेश्वर जी संग के चर्चा जारी रहबे करते। विश्राम के बाद प्राइम टाइम में पुनः स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ में छथि परमेश्वर शाह जी, राजपा नेपाल से प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के सांसद। हुनका संगे एखन राजपा के आसीन 3 गते के जे कार्यतालिका रहल छै विरोध करे के, ओहि के आधारित आइ हम सब चर्चा कर रहल छी। परमेश्वर जी पुनः स्वागत करै छी विश्राम के बाद। अहाँ के जे चर्चा रहे ओहि के निरंतरता दै छी। आसीन 3 गते जेना बात भेले, अहाँ सब जिम्मेवारी बांटि देने छी, हरेक जगह जाके बात हो रहल छै। एखन फेर से राजपा सेहो जे छै प्रदेश 2 के मधेश मान रहल छै कि एखनो अहाँ सबके लेल 22 जिला मधेश छै के? हमरा सब कार्य विभाजन से अपने अर्थ लगा सके छियै। हमर नेता सब 22 जिला के मधेश मान के अध्यक्ष मंडल के, मंत्री मंडल के सब सदस्य के जिम्मेवारी दलखिन हँ आ सबके जिला तो कहलखिन हँ कि अहाँ सब जाओ ओहि 3 गते के विरोध सभा करू, ब्लैक आउट कराओ। तो एहि हिसाब से देखियो ना जे हम सब पूरे 22 जिला के मधेश के रूप में 8 जिला मात्र मधेश ने, 22 जिला मधेश है। कैलाली कंचनपुर के लोग होए, झापा मोरंग के लोग होए, सबके एकेटा नाम से संबोधन हो देश में मधेसी। तो ई पूरे 22 जिला हमरा सबके मधेश है, हम सब मधेसी छी। संपूर्ण क्षेत्र मधेश के क्षेत्र से हमर सबके पार्टी पूरे प्रदेश 22 जिला के शरद सिंह भंडारी जी के यहाँ सब कमांड दऽ देलियै ओतऽ पूर्व में जाकर, ओतऽ पहाड़ी बाहुल्यता देखल जाय छै। मधेश के सेंटिमेंट ओतऽ संबोधन कैल जेतै? अपने प्रदेश 1 के संपूर्ण जिम्मा हुनका नहीं भेटलै, सिर्फ झापा के जिम्मा हुनका भेटल छै। मोरंग आ सुनसरी हमरा सबके माननीय अध्यक्ष राजकिशोर यादव जी के भेटल छै। ताहि हिसाब से देखबै तो पूर्वो में जे 1 नंबर प्रदेश छै वहू में हमरा सबके मधेश के बात से इवन शरद सिंह भंडारी जी झापा में छथिन, जाति से उपहारी हथिन, रूप से उपहारी हथिन, लेकिन मधेसी जनता के पक्ष में वकालत करे छथिन। वही के जे आदिवासी जनजाति थारू गनगाई ई वर्ग के लोग सब छै हुनकर उ प्रतिनिधित्व करे छथिन। हमरा सबके विश्वास है उ ओहि ठाम के कमान संभाल लेथिन और हमरा सबके जे कार्यक्रम छै उ सफलतापूर्वक। एकटा आरो उत्सुकता जे राजेंद्र महतो जी जनकपुर में नहीं आबि रहल छथि, काल्हि आबि रहल छथिन। आसीन 3 गते के बाद हुनका खटायल गेलै अपने के 5 नंबर प्रदेश के एतऽ से कैला नहीं जीतल, तो एतऽ से छथि। एहि दुआरे सब अध्यक्ष मंडल के अन्य जगह जाओ, उनका सब में अपने में छलफल भ क सब दिन 2 नंबर प्रदेश में रहब से बात नहीं भेले। हमर सबके संयोजक मोहन ठाकुर जी के 12 परसा, बाकी सब अध्यक्ष के एहि प्रदेश से बाहर जिम्मेवारी भेटलिए। एहि प्रदेश से बाहर जिम्मेवारी भेटला के चलते हुनको 5 नंबर प्रदेश के लास्ट में नेपालगंज बर्दिया इस साइड देख के लेल। तहिना हमरे सबके अनिल झा जे हमरा सबके अध्यक्ष मंडल के सदस्य छथिन हुनका कैलाली कंचनपुर भेटलैया। में कोनो प्रकार से जनकपुर नहीं आबै छथिन से बात नहीं है, वो अबै छथिन बिहाने आ रहल छथिन 11 बजे के प्लेन से और अही कुर्था में प्रोग्राम छै, ओके संबोधन करथिन और हमरा सबके पार्टी के बृहत बैठक छै काल्हि ओहू के संबोधन करथिन। ई आंदोलन के एखन जेना अहाँ सब कार्यतालिका विभाजन केने छियै, आसीन 3 आबऽ में टाइम नहीं रह गेल छै, लेकिन ओतेक उत्साह नहीं देखल जा रहल छै विरोध के। जो यदि बात करी अचानक ओहि दिन मात्रे केना कऽ तैयारी हेतै त अहाँ सबके तरफ से चाहे जनता के सहभागिता? एकदम आंदोलन के निरंतरता रहते अते बल हमरा सबके नहीं लगाबऽ पड़तियै। ई एकटा सर्टेन कार्यक्रम बनाबऽ के लेल निश्चित रूप से ई चुनौतीपूर्ण छै। हम सब हमरा सबके पार्टी के 25-26 गते केंद्रीय अध्यक्ष मंडल के बैठक से निर्देश जारी भेलै, जिला जिला में सर्कुलर एलिया, सबको काल्हि जिला के अपना अपना सुविधा अनुसार बैठक क बिहान धनुषा के हिसाब से हम सब बृहत बैठक रखने छियै। सब क्षेत्र के सब MP, सब केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, भारतीय संघ संस्था, जिला कार्य समिति, शुभेच्छुक सबके बुला कर काल्हि जे निर्देशन जारी होते और अपन अपन गांव से, अपन अपन ठाउँ से, अपन अपन वार्ड से सब कोई मिलकर बृहत जुलूस प्रदर्शन विरोध के रैली के रूप में और साँझ में जे 7 बजे से 7:15 बजे कहने छे ओना जिला हम सब काल्हि निर्णय करबे। हमरा सबके विचार है आधा घंटा जे ब्लैकआउट होय वो अधिकार देने छे केंद्र हमरा सबके कि कुछ परिमार्जन अहाँ सब कह सकै छी। ताहि हिसाब से काल्हि हमरा सबके फाइनल निर्णय भ जेतै और सब साथी भाई अपन अपन गाँव में ठाउँ में जा कर एहि के सफल बनाबऽ के लेल अपन शक्ति के प्रयोग करथिन और हमरा विश्वास है
हमरा सबके 3 गते के जे कार्यक्रम छै ई ब्लैकआउट में एकटा आरो चीज विभिन्न जनता के तरफ से उपराग सब अबैत रहे छै जे किछ उच्छृंखल तत्व सब रहे छथि, चाहे जिनका कोनो सरोकार नहीं रहे छै, अंधेरा के मौका फायदा उठा के वो सब गली में घूमे छथि लाठी सब लऽ कऽ, चाहे एगो डर धमकी के त्रास से जबरदस्तियों ककरो घर में बंद करेनाइ। तो की अहियो बेर वह सीन रहते यदि कोनो जनता के स्वेच्छा से ओ कहथिन जे हम नहीं बंद करब तो फेरो की हेतै? त एकदम नहीं, उच्छृंखल गतिविधि नहीं होबे देबे के छै। हम सब सजग छी, सतर्क छी, लेकिन आग्रह हम सब करबे कि अपने ब्लैकआउट कर देल जाओ, एकता के प्रदर्शन करू। ई कखन तो माइंड में से ई बात के हटा लेल जाओ कि राजपा के कार्यक्रम छै, ई जैसे से फलना पार्टी के कार्यक्रम छै, ए के बिसैर क ई मधेसी जनता के कार्यक्रम छै, प्रदर्शन छै, एकता के परिचय छै। ई एकता काल के दिन में शासक के बाध्य करते, ओकरा जैसे दबाव भेटते जे अधिकार सुनिश्चित करऽ के लेल। ताहि दुआरे यदि जे कोई अनिच्छुको छथि हुनका से आग्रह करबे कि काल के 15 मिनट के 3 गते के 15 मिनट या आधा घंटा जे निर्णय होय ओहि अनुसार से ब्लैकआउट कर देथिन जे सहज होते। आ यदि कोनो उच्छृंखलता पूर्वक कोई करे छै तो हमरा सबके नॉलेज में आबऽ पड़ले। अब गली गली में तो सब जगह हम सब नहीं जा सकबे, ओहन किस्म के वातावरण नहीं बने, ये हमरा सबके प्रयास रहते। वायदे ओहन बात होते तो जिम्मेवारी तो हमरा सबके लिए पड़ते। अही जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव लेवल पर कांग्रेस आ नेकपा के साथी सबसे बात भ रहल छै अहाँ सबके एहि विषय पर? जी अखन हम सब मतलब फेस टू फेस या संगठन हिसाब से बात नहीं भेलिए। काल के बैठक के बाद हम सब आग्रह करबे कि सब वर्ग के, राजनीतिक दल होय, नागरिक समाज होय, या जे ऐसे जुड़ल पत्रकार से लऽ कऽ, बुद्धिजीवी से लऽ कऽ, मजदूर किसान जे होय, सबसे आग्रह करबे कि चाहे वो कांग्रेस के मधेसी होय, एमाले के मधेसी होय, माओवादी, पीड़ा सबके वह छै। अइए अपना के जते बड़का कांग्रेसी बुझेत, अइए अपना के जते बड़का माओवादी एमाले बुझेत, लेकिन पीड़ा सेम छै। जे पीड़ा अमित जी के छै, जे पीड़ा परमेश्वर शाह के छै, वह पीड़ा ओहो में रहवाला मधेसी साथी सबके छै। ताहि दुआरे हुनका सबके लेल झन ई फायदाजनक छै। मधेश में यदि आंदोलन होइ छै फायदा हुनके सबके होइ छै, मंत्री बनऽ में, सांसद बनऽ में, पार्टी के पोर्टफोलियो में जाय में। ताहि दुआरे हमरा विश्वास है ओहो सब एहि के इनडायरेक्टली समर्थन करथिन। पार्टी के पदीय दायित्व में रहला से ओपन तो नहीं भ सके, लेकिन जेना गत आंदोलन में सहयोग करने रहथिन, सिर्फ राजपा फोरम के आंदोलन मात्र रहे से बात नहीं रहे, कोनो एहन वर्ग नहीं रहे, कोनो एहन पार्टी के लोग नहीं रहे जे आंदोलन समर्थन चर्चा करऽ के लेल अहाँ सब तैयार छियै? जी। संविधान संशोधन के बात करी, कत तक पहुंचल छै एखन तक? अखन तक ला सरकार के बनल लगभग 6 महीना से बेसी भ गेलै। संविधान के संशोधन के प्रस्ताव हाउस में नहीं गेलै है। हमरा सबके तो नहीं बुझा रहा है कि संविधान के संशोधन के बात छलफल भ रहा है, या प्रस्ताव के ऊपर छलफल भ रहा है, या पार्टी भीतरे में कोनो छलफल भ रहा है। अखन के सरकार के पार्टी और जो समर्थक जनता पार्टी के तेहन गतिविधि तो सुने में नहीं आबि रहा है, मीडिया में ये बात सब नहीं आबि रहा है। पूरे अहाँके के मतलब बाईपास कर सरकार अपन आगाड़ी बढ़ रहा है। नहीं बुझा रहा है जे ओ सब इच्छुक नहीं छथि एकदम जे किस्म के एक्टिविटीज छै, जे किस्म के व्यवहार छै अखन के प्रधानमंत्री जी के या हुनकर समर्थित दल के, वो सब अनिच्छुक छथिन। वो सब दिन एकेटा बात बजै छथिन, आवश्यकता र औचित्यता को आधार में। हम सब वह नहीं बुझ रहल छै आवश्यकता माने की होइ छै, औचित्यता माने की होइ छै। आवश्यकता केकरा बुझबै? जनता ये अहाँ के आंदोलन में छै, जनता शहीद बन रहल छै, जनता अहाँ के स्ट्राइक में छै, जनता ब्लैकआउट कर रहल छै, अहाँ आवश्यकता बुझे नहीं रहल छै, औचित्यता बुझे नहीं रहल छै। प्रधानमंत्री जी के तो अहाँ सब साइलेंट विरोध के हिसाब से देखल जाए अबै छै तो साइलेंट विरोध होइ छै, खुल के विरोध नहीं करै छै। एकदम पहले की कहलिए कि कोनो भी चीज के एक समय सीमा होइ छै। हम सब चाहे छी कि देश में द्वंद्व नहीं बढ़े, देश में पुनः काल के अवस्था सृजना नहीं होय। यदि एहि सकारात्मक बात के कमजोरी के रूप में लेथिन तो निश्चित रूप से एहि चीज के फल तो प्राप्त हेतै, एकर प्रत्युत्पादक जे अवस्था हेतै ताहि जिम्मेवारी तो लेबऽ पड़तै। हम समर्थन हम जानै छियै सरकार हमरा जे 17 गो सांसद है ओहि सरकार गिरबो वाला नहीं छै, ओहि सरकार के कोनो फर्क नहीं पड़तै। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में तो हम हुनका सहयोग के लिए एके गो शर्त पर कि संविधान संशोधन करब कहि के हमरा जोरे बात केलखिन, लेकिन ओहि के कमजोर बुझै छथिन। ओहि से इनका बुते की हेतै? कभी भी केकरो कमजोर नहीं बुझक चाहिए। जे पद्धति से, जे जेल जीवन से ओली जी प्रधानमंत्री छथि, वो बुझैत हेथिन कि आंदोलनकारी कते शक्तिशाली होइ छै। काल्हि के दिन में जे पार्टी से रहथिन, वही पार्टी के कोई नहीं कहे कि देश के एते बड़का शक्ति बनते।
आंदोलन के बल पायल छथिन। तहिना अखन जे पार्टी अहाँ के आग्रह करैया, जे पार्टी अपने के समर्थन दैया, यदि ओकर बात के सुनवाई नहीं करै छियै तो देश के 250 बरस के ज्ञानेंद्र शाही के या राजा शाही के अहाँ ढाल सकै छियै, तो ओली चाहे अन्य शाही के ढाल में जनता के लिए बड़का बात नहीं है। बड़का बात ई है कि काल के नेपाल के स्वरूप केहन रहते, काल के नेपाल केहन रहते, उ अवस्था तक धकेला के अवस्था नहीं अबे, ये हमरा सबके चाहना है। देश के अन्य जिला में 22 जिला के बाहे को एत के मुद्दा सबके समर्थन जन स्तर पर हो, ओतो प्रदर्शन हो, अलग अलग रूप चेहरा के लोग मधेश मुद्दा के लऽ कऽ आबि कऽ एथिन, ओहि के लेल प्रयास केना कऽ हेतै जे काठमांडुओ में एहि के आवाज उठे, ओतै के जनता के मार्फत से, चाहे राजपा चाहे फोरम के कार्यकर्ता ओतऽ नहीं आबत। 2D खेल में जेना देखल जाइ छै, दार्जिलिंग के सपोर्ट में अहाँ सब आबि जाइ छी, लेकिन अपने देश के जनता के सपोर्ट में नहीं अबै छी, ओ माहौल कहिया बनतै? तऽ निश्चित रूप में ई माहौल बनाबऽ में, एक किस्म के अवस्था सृजना करऽ में कतौ न कतौ हमरा सबके भूल चूक छै, कमजोरी छै। लेकिन जब हम सब कोई कह रहल छी, हम सब कोई नेपाली छी, तो एगो नेपाली कैला रोड पर चिचियते, कैला रोड पर नारा जुलूस करते, कैला ब्लैक आउट करते, कैला जैसे जुलूस प्रदर्शन करते, ये बात तो सबके बुझे के चाहिए, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हो, मधेसी कम्युनिटी के लोग हो, या अन्य कोनो कम्युनिटी के लोग हो। यदि हम नेपाली छी तो फिर एगो नेपाली दोसर नेपाली के विरोध कई लागी, एगो नेपाली अधिकार के लड़ाई लड़ते, दोसर नेपाली मारते, ये अवस्था कई लागी। यदि राज्य संवेदनशील रहती है, यदि राज्य अपन नागरिक के सुरक्षा के गारंटी लेती है, ओकर अधिकार के गारंटी लेती है, ये अवस्था देख में नहीं आती है। ताहि द्वारे ई बुझाई के कमी है, उनका सबके बुझा रहल छै कि हमर अधिकार कटौती के बात करे, हम सब कहै छी नहीं, हम सब समानता के हक चाहे छी। एहिमे राजनीतिक पार्टी के दोष देबऽ चाहबै अहाँ जे एहि किस्म के जन स्तर में भावना से फैला देने हेता? निश्चित रूप से जे टाइम में आंदोलन चले, अपने सब देखलिए, हमरा सबके विदेशी कहे, हमरा सबके यूपी बिहारी कहे, हमरा सबके देश के मतलब की कहे अहाँ के बाहर से आयल नागरिक के संज्ञा दे, धोती तो कभी काल मधेसी, तो कभी काल जैसे दू चार गोटा आम, मतलब विभिन्न रंग के नाम दिलके। जब घर के गार्जियने किस्म के हमरा सबके नामाकरण करते, तो वो हुनकरे जे संतान सब छे या हुनके जे पक्ष के लोग सब छे, वो तो सही बात बुझते। कैला अगुआ यदि केकरो बारे में गलत इंटरप्रिटेशन करे, गलत अर्थ लगावे, तो हुनकर फॉलोअर्स जो होते वही रूप से बुझते। तो राजनीतिक दल खास करके कम्युनिस्ट पार्टी सब, कांग्रेस, एहि मधेश में रह वाला मधेसी के कहियो नेपाली नहीं बुझल के, सब दिन विदेशी बुझल के, सब दिन एकरा बुझल के ई सब जैसे 2 नंबर के नागरिक है, एकरा से कर और वोट मात्र लिए के काम करी, एकरा अधिकार नहीं दी, वो मानसिकता के त्याग पड़ते। जब तक वही मानसिकता नहीं त्यागते, जे राजनीतिक दल के कांग्रेस के जन्म एही मधेश में भेल छै, ये माले के नेता हो, माओवादी के नेता हो, सब कहे मधेश में मतलब भूमिगत रूप में हम राजनीति आंदोलन कहने छी, लेकिन वही मधेश के अवस्था कतऽ था। फिर कांग्रेस जे नेकपा छै, वो तो अहाँ सब पर से प्रश्न चिन्ह उठा दे ने जे अहाँ सब अपन मुद्दा बिसरि गेल छी। आप नहीं, ठीक छै, राजपा मुद्दा बिसरि गेलै, संघीय समाजवादी फोरम मुद्दा बिसरि गेलै, लेकिन देश के गार्जियन के नाते, घर के अगुआ के नाते अहाँ के कर्तव्य की? राजपा बिसरि जेतै एकर मतलब मधेसी जनता पर अहाँ जैसे मतलब गोली चलाबे, मधेसी जनता के विदेशी कहबे, यूपी बिहारी कहबे, ये अधिकार अहाँ के दिला? राजपा के चलते अहाँ सबके अहाँ बुझलेबी कि मतलब विदेशी लोग है, फोरम के चलते अहाँ बुझलेबी सब विदेशी लोग है, तो ठीक है, राजपा के बाइक कर दिए ना, फोरम के बैक कर जब जनता के अधिकार से दियो ना, जनता तो अपने साथ मतलब अहाँ के राजपा फोरम के छोड़ देते ना। जहिया तक अहाँ नहीं देवे, भले ही अहाँ जते गाड़ी पर के पेड़ लिया, जते उपनाम सब दिए के दे दिया, लेकिन राजपा मधेसी जनता के पक्ष के वकालत करे जेते, जनता के पक्ष के वकालत करे जेते, देर सही, लेकिन अधिकार के लड़ाई छे, ई लड़ाई जारी रहते और अंतिम क्षण तक लड़ाई से अपन अधिकार के उपलब्धि पूरा करे में सफल होते, ई विश्वास रखम से आगे बढ़ रहल छै। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी, आंदोलन के बारे में बातचीत करी जे अहाँ सब एखन आब संभावना कतेक देखै छियै जे 6 महीना के बंदी वाला जे स्वरूप रहे, जैमे स्वतः पब्लिक आबि कऽ अहाँ सबके समर्थन केलखिन, अहाँ सबके लीडरशिप के एक्सेप्ट केलक जे आंदोलन करू, अहाँ सब साथ दै छी, लेकिन बाद में कतौ न कतौ निराशा आबऽ लगलै। आंदोलन यदि जरूरी पड़ै छै, ओहन समर्थन अबै छै, तो स्वरूप परिवर्तन के चर्चा हेतै एहि बेर जे बंद हड़ताल कऽ कऽ
अपने घाटा लगा के आंदोलन नहीं करिए कि स्वरूप परिवर्तन के चर्चा भ रहल छै। एकदम हम सब नहीं चाहे छी कोनो प्रकार के हत्या हिंसा कोनो प्रकार के बल के प्रयोग होय। यदि राज्य जानी जानी बल के प्रयोग करना चाहते, बंदूक के बल पर आंदोलन के दबाव चाहते, तो निश्चित रूप से स्वस्फूर्त हो जाए छे। हम अहाँ चाहितो में नहीं रोक सकबे, नहीं बंद करा सकबे। यदि जनता सड़क पर उतर जाए छे तो जनता के मोब जो होय छे, भीड़ जो होय छे अनियंत्रित भाई छे, आ वो भीड़ तखन जैसे कंट्रोल से बाहर होते, कंट्रोल से बाहर होते तो कोनो रूप ल सके। लेकिन हमरा सबके चाहना से नहीं, हम सब शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन कर चाहे छी, विरोध प्रदर्शन कर चाहे छी, ब्लैकआउट कर चाहे छी। यदि एमे बल प्रयोग होते तो एहि के बारे में जनता निर्णय लिया के लेल स्वतंत्र छे। हम एक बात और अपने के टीवी मार्फत कह चाहे छी, हम सब शांतिपूर्ण रूप में काम कर चाहे छी, अपन आवाज के बुलंद कर चाहे छी, अधिकार मांगे छी। यदि हमरा सबके बात के नहीं सुनती तो एहि देश के मधेश नेपाल में नहीं छे के कह वाला शक्ति की जन्म भ गेल है। काल के दिन में राजपा के लोग छोड़ देते, संघीय समाजवादी फोरम के लोग छोड़ देते, जे मधेसी जनता के अधिकार के लिए गाड़ी बढ़ते, जनता ओकरा पछाड़ी लगते, तखन ई देश के नक्शा परिवर्तन होते। तो एहि चीज के हेक्का रखबाक चाहिए अखन के शासक के कि कोन मतलब काल जे आवे वाला बड़का दुर्घटना छे वो दुर्घटना रोके के लिए जे अखन शांतिपूर्ण रूप में संविधान संशोधन कैला से समस्या के समाधान छे, एहि में इनका सबके बल होबा चाहिए, जोर होबा चाहिए। ओहियो तरफ पब्लिक के सेंटीमेंट जा सके से यहाँ कह चाह रहल। एकदम पब्लिक पहले कह लिया जनता अपन अधिकार के लिए कुछ भी करे के लिए तैयार भए थे। जखन कुछ भी करे के लिए मरता क्या नहीं करता, तखन केकरो कंट्रोल शासक में के नहीं दोस्त के बाद अहाँ सब जी निश्चित रूप से। और एकर जे है जे प्रतिपादक अवस्था हेते या बहुत बड़का चुनौती से देश के सामना करऽ पड़ते। कार्यक्रम में एनो अपन विचार एतेक बढ़िया जगह रखनो, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी। अपनहु के अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद जे अखन के समसामयिक विषय पर और असोज 3 गते हो वाला विरोध प्रदर्शन के और ब्लैकआउट के बारे में जे जिज्ञासा रखली, ओहि के लेल जनता के बीच में अपन विचार रखे के मौका देली। अपनों के धन्यवाद, टीवी के भी धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ई छलथि परमेश्वर शाह जी, प्रदेश सभा सांसद छथि प्रदेश नंबर 2 के राजपा नेपाल के तरफ से। हिनका संगे के आई के प्राइम टाइम के चर्चा के लेल समय एतै समाप्त होइत अछि। हम सब फेर से आन दिन कोनो अतिथि के साथ नया टॉपिक के साथ में उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।